स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 4 का ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इससे पहले हम थर्ड यूनिट देख चुके हैं। इस यूनिट में हम क्या सीखेंगे, तो इस यूनिट में हम सीखने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग किस टाइप से होती है एंड मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर किस टाइप से बनती है। ठीक है, तो ये यूनिट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे जो कि आपको फ्यूचर में जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको काम आएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सीखने वाले हैं आयनिक बॉन्डिंग, इसके बाद सीखेंगे हम कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू बनते हैं आयनिक मॉलिक्यूल्स किस टाइप से बनते हैं सीखते हैं। यहाँ पर हमने 1 एटम लिया है सोडियम का, सेकेंड एटम लिया है यहाँ पर हमने क्लोरीन का। अब जो सोडियम का एटम है इसमें आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, इसके फर्स्ट ऑर्बिट में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, सेकेंड में 8 और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचता है। टोटल कितने होगा ये 11। यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड वाले में 8 और थर्ड वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये सोडियम किसको डोनेट कर देता है, क्लोरीन को डोनेट कर देता है ताकि ये स्टेबल स्टेट में चला जाए। ठीक है, जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है क्लोरीन को, यहाँ पर ये क्लोरीन को डोनेट कर दिया इसने, तो इसका ये जो ऑर्बिट है वो हट जाता है यहाँ से और सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है यहाँ पर, तो प्लस चार्ज आ जाता है। जब भी कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर 1 प्लस आ जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो 2 प्लस आते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं तो 3। इस टाइप से जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कोई भी एटम उसके ऊपर उतने ही प्लस चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स लेता है उसके ऊपर उतने ही माइनस चार्ज डेवलप हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जो क्लोरीन है इसका अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 70। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, सेकेंड जो ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे आपको और थर्ड वाले में इसमें आ जाएंगे 7। अब यहाँ पर ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाता है तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी को हम बोलते हैं कि जो क्लोरीन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कोई सा भी एटम हो वो अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो ऐसे यहाँ पर जो क्लोरीन है इसके लास्ट ऑर्बिट में स्टार्टिंग में आप देखें तो यहाँ पर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने सोडियम से ले लिया और इसके लास्ट ऑर्बिट में क्या होगा, यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। ठीक है, यानी कि ये स्टेबल हो गया और इसके ऊपर चार्ज कौन सा डेवलप हो गया, तो माइनस चार्ज। इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसलिए इसके ऊपर 1 माइनस चार्ज यहाँ पर डेवलप हो गया। अब इस टाइप से देखिए एक प्लस एटम है दूसरा माइनस एटम है। जब इस टाइप से एटम्स रहते हैं तो ये एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास आयन्स बने, एक केटायन बन गया और एक एनायन बन गया, तो ये दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और इनके थ्रू इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है और उस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसे हम, आयनिक बॉन्ड। यानी कि 2 आयन्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयन कब बनते हैं ये हमेशा याद रखना आप, जब भी एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन एक पूरी तरह से डोनेट कर देता है और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तभी बनते हैं आयन्स और तभी बनते हैं इनके बीच में आयनिक बॉन्ड, अदरवाइज आयनिक बॉन्ड नहीं बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं आपके लिए आयनिक बॉन्ड के। देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड किस टाइप से होता है। यहाँ पर अभी हमने देखा था ये सोडियम और क्लोरीन के बीच में इस टाइप से आयंस बनते हैं और फिर इनके बीच में इस टाइप से बॉन्डिंग होके आयनिक मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये NaCl बना, तो NaCl क्या है, एक टाइप का आयनिक मॉलिक्यूल है। यहाँ पर इसमें सोडियम प्लस आयंस जुड़े हैं और क्लोरीन के माइनस आयन जुड़े हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम डाइक्लोराइड किस टाइप से बनता है। यहाँ पर आप देखिए, इसको जूम करके आपको अच्छे से समझाती हूँ क्या क्या है। यहाँ पर देखिए जो मैग्नीशियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, Mg मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर होता है
है ना, कितना होता है 12, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 और लास्ट वाले में 2। ये यहाँ पर सीक्वेंस दे रखा है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन को डोनेट कर देता है, ठीक है। मैग्नीशियम क्या करता है, क्लोरीन को डोनेट कर देता है, बट क्लोरीन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं हम 2 क्लोरीन लेते हैं, एक ये क्लोरीन दूसरा ये, ठीक है। दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम डोनेट कर रहा है। मैग्नीशियम ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, तो 2, इसलिए इसके ऊपर 2+ चार्ज आ जाता है। जो क्लोरीन है वो एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरे क्लोरीन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए यहाँ पर क्या किया है -1 ही लिखा है, यानी कि 2 क्लोरीन है और दोनों के ऊपर -1 चार्ज है, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर मैग्नीशियम यानी Mg2+ आयन बनता है और जो क्लोरीन है उसका -1 वाला आयन बनता है और ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और यहाँ पर बनाते हैं आयनिक बॉन्ड और इस टाइप से यहाँ पर बनता है आयनिक मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल बना है यहाँ पर, तो MgCl2 का ये मॉलिक्यूल बना है। ऐसे ही वन और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है, यहाँ मैग्नीशियम लिया है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। यहाँ पर हमने ऑक्सीजन लिया है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8 होता है। इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकेंड वाले ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको जो सेकेंड वाला ऑर्बिट है इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स किससे ले लेता है ऑक्सीजन, यहाँ पर मैग्नीशियम से ले लेता है। अब यहाँ पर देखिए एक ही ऑक्सीजन का एटम लिया है और उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल आउटर मोस्ट सेल में, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन्स वो मैग्नीशियम से ले रहा है ना, इसलिए इसके लास्ट ऑर्बिट में टोटल अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और इस टाइप से ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए 2, इसलिए इसके ऊपर क्या हो गया 2+ चार्ज। ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसके ऊपर क्या है -2 चार्ज है। अब ये दोनों आयंस बन चुके हैं, इसलिए इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है और इस टाइप से ये आपस में जुड़ जाते हैं और एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो ये थे हमारे 3 एग्जाम्पल्स हमने देखे। एक सोडियम का देखा, सोडियम क्लोराइड का यानी कि NaCl का, दूसरा मैग्नीशियम डाइक्लोराइड का और तीसरा हमने देखा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो इस टाइप से हम यहाँ पर आयनिक बॉन्ड को समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्डिंग किस टाइप से होती है देखते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, कभी भी कोई भी एटम ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से डोनेट करता है और ना ही किसी से पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है। ये क्या करते हैं, केवल शेयरिंग करते हैं, यानी कि बीच में रखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये हाइड्रोजन का एक एटम लिया है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 सेंटर में इसमें प्रोटॉन होता है, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन का यहाँ पर हमने एटम लिया है, इस टाइप से हमने यहाँ पर 2 एटम्स लिए, ये 1 एटम और सेकेंड एटम ये वाला, ठीक है। अब ये दोनों ही एटम क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस हाइड्रोजन का है, दूसरा ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले हाइड्रोजन का है। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, सेंटर में यहाँ पर रखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब इस टाइप से जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा और ये जो बॉन्ड है इसी को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसे, कोवलेंट बॉन्ड। हिंदी में इसको बोलते हैं हम सहसंयोजी बंध। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं और बॉन्डिंग बना रहे हैं, इसलिए इसको सहसंयोजी बॉन्ड बोलते हैं। इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। जब भी ये 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर बनता है हमेशा सिंगल बॉन्ड। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते, 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम लेके आता, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता। 3 इलेक्ट्रॉन्स की अगर शेयरिंग करते ये तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनते। तो और अच्छे से समझते हैं, आगे स्ट्रक्चर में देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर लिए हमने, ये कार्बन है, ठीक है। कार्बन में ये गोल गोल दिख रहा है आपको, जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके, है ना, यानी कि कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है।
तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं, यहाँ साइड से इसमें 4 हाइड्रोजन से ऐसे जुड़ जाते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर शेयरिंग करते हैं। अब एक एक इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्रॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ये शेयरिंग करने से क्या होता है, दोनों ही एटम्स का काम हो जाता है। यहाँ पर जो कार्बन है इसके लास्ट ऑर्बिट में अगर आप देखें तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का जो लास्ट ऑर्बिट है इसके पास तो पहला ही ऑर्बिट होता है, ये न्यूक्लियस, और हाइड्रोजन में ये पहला ही ऑर्बिट होता है। पहले ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन भी मिल जाए इनको तो ये इनका जो ऑर्बिट है वो स्टेबल हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का जो लास्ट ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, इसलिए हाइड्रोजन भी क्या हो जाता है, यहाँ पर स्टेबल हो जाता है। और इस टाइप से जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ, 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके 4 यहाँ पर बॉन्ड्स बनाता है। किस टाइप से, ये 4 बॉन्ड बना लिए है ना, और 4 साइड से ये इस टाइप से हाइड्रोजन से जुड़ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग हमेशा याद रखना, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू होती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो 3 टाइप के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं मेनली, इनको एग्जांपल से देखते हैं हम कौन कौन से टाइप है। फर्स्ट है यहाँ पर सिंगल कोवलेंट टाइप, सेकेंड है डबल, और थर्ड है यहाँ पर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये कैसे बनते हैं एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर सिंगल में एग्जाम्पल लिया है फ्लोरीन का। फ्लोरीन का यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बनाया है, कैसे बनता है फ्लोरीन का मॉलिक्यूल देखते हैं। फ्लोरीन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो कितना है, 9 है, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते। अब लास्ट ऑर्बिट में यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की। अब 1 इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से लेता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये जो फ्लोरीन है वो इससे ले लेता है, और ऐसे ही ये जो फ्लोरीन है वो इस फ्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। यानी कि दोनों ही फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर में रखते हैं, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है जैसे, और शेयरिंग के थ्रू यहाँ पर बनाते हैं ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्लोरीन में कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे डॉट लगा देते हैं आसपास फ्लोरीन के, जबकि ऐसा नहीं करना है। ये हमें जो डॉट लगे हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर 7 डॉट ही बनाने हैं, मन से ज़्यादा या कम नहीं बनाने। अब ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इनको कहीं से मिल जाता है तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 2 फ्लोरीन्स आते हैं, दोनों ही 1 इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ पर शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग के थ्रू यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे ही अगर कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करे, जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जो लास्ट ऑर्बिट है इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 ऑक्सीजन एटम्स आते हैं और दोनों ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। यहाँ पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग रिप्रेजेंट की है, और इस टाइप से यहाँ पर इनके बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। नाइट्रोजन का अगर एग्जाम्पल हम देखें तो नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। दोनों एटम्स को 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। दोनों एक दूसरे से 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं यहाँ पर, और बनाते हैं यहाँ पर ये फिर ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी कि जो N2 का मॉलिक्यूल है उसमें ट्रिपल बॉन्ड यानी कि 3 कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही नाइट्रोजन क्या कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ पर शेयरिंग कर रहे हैं। तो इस टाइप से हमने देखे कोवलेंट और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। यहाँ पर रिकॉल करते हैं हम, ये देखिए इसमें यहाँ पर क्या बताया है, कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। ये है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए शेयरिंग हो रही है, जबकि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ये जो सोडियम है इसके ये
ऑरेंज कलर के इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर क्लोरीन को डोनेट कर दिया है, और यहाँ पर जो क्लोरीन है इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज, सोडियम ने डोनेट किया है इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज डेवलप होता है, और इस टाइप से इनके बीच में बॉन्ड बनता है और उसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। जबकि कोवलेंट में क्या हो रहा है, यहाँ पर शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस है। आयनिक बॉन्ड में कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होता है और कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्टेशन होता है। जबकि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ओनली शेयरिंग होती है, ना तो कोई एटम पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है और ना ही कोई उसे एक्सेप्ट करता है। बस ये शेयरिंग करके बीच में सेंटर में रखते, जिस एटम को जब ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन की तब वो ले लेते। जैसे यहाँ पर शेयरिंग के थ्रू ये बॉन्ड बना रहे, अगर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साइड चले जाएंगे, जब ऑक्सीजन को ज़रूरत पड़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास रहेंगे, और इस टाइप से इन दोनों के बीच में बॉन्ड रहेगा और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बन के रेडी हो जाएगा। तो ये थे हमारे दोनों टॉपिक, आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुए होंगे।